नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर गिद्दरबाहा से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई वरदेव सिंह नोनी मान और नरदेव सिंह बॉबी मान गांव चक सुहेले वाला पहुंचे और आप सरकार द्वारा उनके खिलाफ किए गए झूठे पर्चे के खिलाफ प्रशासन को फटकार लगाई कि वो अधिकारी दादागिरी कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे, समय रहते राहत मिले। पूरा शिरोमणि अकाली दल मान परिवार के साथ खड़ा है। हम न्याय के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। नीना बॉबी नाल ते उन्होंने परिवार नाल जो धक्का होया, मतलब मेरे नाल होया धक्का है, उठा पे केस किया। अब गुंडा कर दी इतों का एमएलए करा के। पहली गल एमएलए कहन दे लायक ही नहीं, जेड़ा रेप के केसां च होए, कब्जियां च होए, चोरी च होए। तुसीं देखी होनी फोटो जो पुलिस वाले ने कि जे काम करदा ते मैं हैरान है इतों की पुलिस से। ते मैं डीएसपी साहब जो सुन रहे हैं, एक गल याद रखियो, आ तो है नहीं जिहड़ा धक्का जिहड़े पर्चा किया, जिहड़े झूठे केस पाए है, उन्होंने एक एक की इंक्वायरी मैं अखीर तक लेके जाऊं। इन्होंने लड़ाई भिड़ी है सुखबीर सिंह बादल नाल। इस करके रिगार्डस थोनू कोई चिंता करती, इन्होंने डट के खड़ जाओ यार, थोड़े शेर वर्गे थोड़े लीडर है। और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं विकास हेतु 4400 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करने के फैसले पर भारतीय जनता मजदूर सेल पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष फौजी अंग्रेज सिंह वरवाल ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रेस क्लब फिरोजपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस फैसले से राजस्थान से पंजाब के सरहदी इलाकों में सड़क बनेगी, जिससे सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों, किसानों, हमारी फौज को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, विकास के लिए राशि मंजूर करने के बाद से अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है। प्रदेशाध्यक्ष फौजी अंग्रेज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट को मंजूरी मिलने के बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और इसी के साथ साथ कहा है कि अब इन पैसों से जो है प्रदेश का विकास किया जाएगा और इसी के साथ साथ जहां जहां भी विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं, उस कार्य को सुचारू रूप से गतिमान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेशाध्यक्ष फौजी अंग्रेज सिंह ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है और इसी के साथ साथ बजट पास होने के बाद अब तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां विकास की गति धीमी है, अब उस कार्य को सुचारू रूप से अत्यधिक गतिशीलता के साथ उसे अग्रसर किया जाएगा। फिलहाल आपको चले कि केंद्र सरकार की तरफ से अब जो है 4400 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद से आभार जताया गया है। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस असी पहला तो श्री नरेंद्र मोदी जी का असी दिल दी गहराइयां धन्नवाद करते हैं कि साडे बॉर्डर पट्टी की उन्होंने आवाज सुनी और बॉर्डर पट्टी के जिहड़े हालात सी, बड़े माड़े हालात सी, रोड टुटे हुए सी और उन्होंने रोडां नूं जिहड़ा बिल्कुल रिपेयर नहीं, नवें बिल्कुल नवें बनाने का जिहड़ा ऐलान किया है, ये साडे लिए बड़ी एक अहम भूमिका निभाई है साडे देश के लिए और साडे आम लोगों के लिए। रोड वास्ते तुसीं भी कुछ लिखिया हैगा सीगा? बिल्कुल जी, मेरी पहला तो मंग काफी देर की एक जो दर्द सी, मैं भी बॉर्डर पट्टी का पाला एक दर्द सी दिल दे विच कि असीं इस बॉर्डर नूं जिहड़ा किस तरह वधिया डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जे असीं गल करिए लेह लद्दाख की, सिक्किम डोकलाम की, जां अरुणाचल के चाइना बॉर्डर ते असीं रोडां की गल करिए, बड़े सोहणे रोड बन चुके हैं। जो हिल एरिया च एडे सोहणे रोड बन सकते हैं, तो साडे बॉर्डर पट्टी के रोड क्यों नहीं बन सकते? पर सचमुच परमात्मा ने एक साडी गल सुनी कि बॉर्डर पट्टी के नाल जिहड़े रोड बनणगे। और पंजाब सरकार ने कैबिनेट फेरबदल के बाद खनन विभाग के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री परविंदर कुमार गोयल ने नरोट जयमल सिंह के अधीन भारत और पाकिस्तान के करीबी क्षेत्र में अवैध खनन की स्थिति की समीक्षा की है। इस मौके पर गिरती रावी की नदी के तटों पर विशेष दौरा किया गया। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा आवंटित सभी खनन स्थलों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद रेत और बजरी की दरें आसपास छूने लगी, इसलिए उन्होंने इसे समय के साथ बदलती दर कहा है। इस मौके पर उन्होंने खास बातचीत करते हुए कहा कि
ये दौरा सीमा क्षेत्र की रावी नदी में खनन को लेकर था। इस दौरे का मकसद रावी नदी में हो रहे खनन का जायजा लेना है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर से पंजाब में अवैध रूप से आ रही क्रशर सामग्री का जायजा लेना है। इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना होगा। ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ थे कि सही ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਣ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਵੀ सही काम वैसे सही चलो जिस तरह हो रहा है। पर मैनू क्रैशर वाले भी कई लोग मिले आ, इन्होंने कहा कि साडे क्रैशर बंद ने, सानू रॉ मटीरियल नहीं मिल रहा ते ठेकेदार दे नहीं रहे, कुछ इस तरह दी प्रॉब्लम आईयां वो असीं सारे प्रॉब्लमां ते विचार करांगे। अज इत्थे आए हैं, कल नूं होर कई जगह जाना है। सो सारा जिथे भी माइनिंग का काम है वो सारा असीं देखांगे। और अमृतसर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस के सीआईए स्टाफ 2 ने सीमा पर चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4.5 किलोग्राम हेरोइन और 4,32,000 ड्रग मनी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक जेल वार्डन भी शामिल है, जो कि अन्य आरोपियों से हेरोइन प्राप्त करने के बाद सेंट्रल जेल अमृतसर के अंदर हेरोइन की आपूर्ति कर रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है। वहीं अमृतसर पुलिस हर संभव तरीके से सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय बनाने वाले उसके तहत ही कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर वालों लगातार जी मुहिम जारी है। बड़ी वड्डी कमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी की है। एक होर जोड़ा ड्रग के अगेंस्ट ऑपरेशन के सानू बड़ी वड्डी कामयाबी मिली है। एक असी 2 ट्रक स्मगलर फड़े है, 4.5 किलो हीरोइन ते 3,32,000 रुपए जोड़े 3,32,000 रुपए बरामद किए ड्रग मनी, एक मोटरसाइकिल ते एक्टिवा। ये जी मेन गल सामने आई है कि वड्डी खेप जी बंदे लिया के मुड़ के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये 2 मुलजम है मेन जो फड़े गए आकाशदीप सिंह ते सतिंदरपाल सिंह, दोनों ब्रदर ने। और खबर बठिंडा से, जहां पर व्यापारियों द्वारा नगर निगम के खिलाफ टोह वैन के विरोध प्रदर्शन में नगर व्यापारियों द्वारा मेयर के खिलाफ अपशब्द बोला गया था, जिसे लेकर नगर निगम के काउंसलर में भारी रोष है। इसी रोष के चलते बड़ी संख्या में नगर निगम में इकट्ठे हुए काउंसलरों द्वारा डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी बठिंडा को शिकायत देते हुए गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। काउंसलर हरविंदर ने कहा कि लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है कि वे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकता है, परंतु ये किसी को कोई अधिकार नहीं है कि सार्वजनिक इकट्ठे होकर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में लंबे संघर्ष का ऐलान होगा। तो देखिए, व्यापारी नेता पर आरोप लगाया गया है। बठिंडा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्षदों ने एसएसपी को मांग पत्र सौंपी है, जिसके बाद से आरोप भी लगाया गया है। जहां पर आपको बताते चले कि बठिंडा में मेयर को अपशब्द बोला गया है, मेयर के लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है। जहां पर आपको बताते चले कि लगातार नाराजगी लोगों में दिख रही थी, जिसके लिए अब मांग पत्र सौंपा गया है। व्यापारी नेता पर जो है ये गंभीर आरोप लगाया गया है। पार्षदों ने एसएसपी को इसके लिए मांग पत्र सौंपा है और इसी के साथ साथ देखिए
दिवसीय प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार लोगों में रोष है, गुस्सा है, जिसके बाद से वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बठिंडा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोष के बाद से पार्षदों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है और इसी के साथ साथ मेयर पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया गया है। तस्वीरें बठिंडा से। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਚਾਹੇ ਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮਸੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਲੁੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। तलवाड़ा में 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में 7 युवकों ने मिलकर एक युवक के पेट में गोली मार दी, जिसमें 2 युवकों को गंभीर रूप से युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी जगराव नवनीत सिंह बैंस ने बताया कि जिस युवक ने हमला किया और जिसे गोली मारी गई, ये दोनों गैंग अलग अलग ठेकेदारों के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही गोली चलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 युवकों की तलाश लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको जगरांव से दिखा रहे हैं, जहां पर जगरांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ है, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 5 अन्य आरोपियों की लगातार तलाश जारी है और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है कि ये जो घटना हुई है किस वजह से हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई आपसी पहले से रंजिश चल रही थी या फिर कुछ और ही मामला है। फिलहाल आपको बताते चले, जिसमें 5 आरोपियों की लगातार तलाश जारी है और बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में विवाद हो गया है। जगरांव से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ता हुआ चला गया कि फायरिंग भी चली और फायरिंग होने के बाद से एक युवक को गोली लगी है, जो कि घायल है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और लगातार आगे की जांच पड़ताल करते हुए नजर आई और इसी के साथ साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इसमें 5 आरोपी और शामिल हैं, जो कि फरार है। उनकी भी लगातार पुलिस दबिश देते हुए तलाश जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें जलगांव से दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। विवाद इतना बढ़ा, हाथापाई हुई, हाथापाई के बाद से गोली भी चली, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो वहीं गोली लगे युवक का उपचार इलाज में चल रहा है, जहां पर उसकी स्थिति अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जहां तस्वीरें आपके सामने है, जलगांव से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगरांव में 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ हाथापाई हुई, जिसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और इस बीच गोलियां भी चली, फायरिंग भी हुई, एक युवक को गोली लगी। बताया पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिरकार इस मामले के पीछे का वजह क्या था, किस वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। सूचना मिली सी कि पिंड तलवाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ बलबीर सिंह ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 170 ਮਿਤੀ 8/10/2024 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 109 115 ਤੋਂ 191 ਤੇ 190 ਬੀਐਨਐਸ 25 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस इंसीडेंट संबंधी दर्ज किया गया। तफ्तीश के दौरान 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है। इन्हों के नाम हैं संदीप सिंह और हरमीत सिंह। इन्हों पासों एक देसी कट्टा 315 बोर
ਤੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਚ? 8000 ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? खबर लुधियाना से, जहां पर नशा तस्करी करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं डीएसपी वरिंदर खोसा ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के तहत आरोपी महिलाओं के पास से भारी मात्रा में पोस्त बरामद किया गया है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो देखिए, लुधियाना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का मामला सामने आया है। जहां पर आपको बताते चले, ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, इस पूरे मामले में महिलाएं भी शामिल थी, जिसमें से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। तो वही भारी मात्रा में डोडा और पोस्त की बरामदगी की गई है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। पुलिस को पहले ही सूचना इस बात की मिल रही थी कि कुछ अवैध तस्करी चल रहा है, जिस पर पुलिस दबिश देते हुए लगातार छापेमारी की, और इस बीच पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली, जहां पर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। बस स्टैंड के कोल रॉयल गेस्ट हाउस है होटल, ਉਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਜਾ ਆਉਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਡੈਥ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਨ ਇੰਜਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। और भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के महासचिव रामपाल सिंह जालूर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिजली कार्यालय लगातार गांव में चिप मीटर लगा रहा है, जिसका हमारा किसान संघ विरोध करता है, और हम इन मीटरों को खोदकर बिजली कार्यालयों में जमा कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार कॉर्पोरेट घरानों का पक्ष ले रही है, जिसके चलते ये मीटर लगाए जा रहे हैं। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾਧੜ। ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾੜੇ ਤੇ ਖਾੜਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਤਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਖਾੜੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਾ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਤੀ, ਯਾਨੀ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 200 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ 4 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, 5 ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਆਪਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਏਕਤਾ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ
ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 16-17 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दर्जा बदर्जा उन्होंने अमल विच लिया। नवरात्रि शुरू होते ही माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और 10वें दिन दशहरा रावण दहन किया जाता है और नवरात्रि शुरू होते से पहले ही रामलीला कमेटी की ओर से दशहरे की तैयारी शुरू कर दी जाती है, जिसके लिए रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने वाले कारीगरों को दूसरे प्रति से मंगवाते हैं। नंगल और नया नंगल में अलग अलग जगह से कारीगर पिछले 10 सालों से आ रहे हैं। नंगल में मुजफ्फरनगर से कारीगर आते हैं और नया नंगल में आगरा से कारीगर आते हैं और 1 महीना पहले ही कारीगर अपनी टीम को लेकर नंगल पहुंच जाते हैं और इन पुतलों को बनाने में जुट जाते हैं। नंगल के साथ लगते गांव के लिए ये पुतले एक ही जगह पर बना लेते हैं और इसी के साथ साथ ये पुतले तैयार हो जाते हैं। फिर इनको वही अलग अलग स्थान पर गाड़ियों पर पहुंचा दिया जाता है। पिछले 20 दिनों तो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के बुत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਤ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਕਲੱਬ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ कि उत्थे घुम के सारे पहुंचो और इस पर्व नूं बहुत अच्छे खुशी नाल और अच्छे ढंग दे नाल मनाया जाए ताकि ये और कल तक तैयार हो जानी है। एक महीना हो गया मैं इधर आए हुए। हाँ जी, तो अब ये लास्ट पे ही है, बस कल तक तैयार हो जाएंगे। डेकोरेशन कल इनकी हो जानी है। कितने पुतले बनते हैं? ये इधर के 6 पुतले हैं। हाँ जी, क्या है? तो कौन कौन से एरिया में? नंगल में नंगल के भी हैं और एक अनंतपुर, श्री अनंतपुर साहब का भी है। हाँ जी, एक इधर का हिमाचल का है, NTPC। हाँ जी। तो समय से आ रहे हैं? 2005 से मैं इधर आ रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले भी आप ही के परिवार करते थे कि? नहीं, वो दूसरे लोग आते थे, लेकिन मैं 2005 से इधर सनातन धर्म सभा की सेवा में हूँ। ठीक है। ये 40 फुट, 35 फुट, 30 फुट। अच्छा जी। हाँ जी, रावण की 40 फुट लेंथ होगी, जो मेघनाथ है उसकी 35 फुट, कुंभकर्ण की 30 फुट। ठीक है, तो यहाँ 3 ही लगेंगे? जी, इधर 3 ही लगेंगे। नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, बल्कि सभा का बहुत प्यार मिलता है जी, लोगों को भी बहुत प्यार मिलता है। हाँ। इसमें प्यार पूरा मिलता है। ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहूंगा कि जी, हम आते हैं आगरा से, हमको आए हुए हो गए कम से कम 35 दिन करीब हो गए। हाँ, अब दशहरा का हमें 40 दिन करीब हो जाएंगे। लगभग हमारी टीम आती है, 30 मेंबर करीब आते हैं। हाँ, 30 मेंबर की टीम आते हैं, अलग अलग तरह बनाते हैं, हम एक जगह हमारा काम नहीं है। चंडीगढ़ हो गया है, ऊना हो गया और नंगल हमारा काम है, कई जगह बैठे हुए हैं हमारा काम। अभी नंगल कितनी हाइट का है? एक तो हमारा 50 फुट का रावण है जो है और 2 कुंभकर्ण मेघनाथ हैं, वो 45 फुट के हैं। ठीक है। हाँ, जैसा कमेडल बोलते हैं उतना फाइज हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये जितने बुत बनाए हो आप यहीं पर लगेंगे कि नंगल के नंगल भी रहेंगे और भी जगह बनाते हैं हम। अच्छा। चंडीगढ़ हो गया, मनी बायरा हो गया, हमारा बहुत जगह काम है। राम दरबार बना के आए हैं अभी हम, 28 में बना के आए हैं, 29 में हमारा काम क्योंकि बहुत जगह बैठा हुआ है ना, हम कम से कम 50 पुतले बनाते हैं हम। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।